करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जमीअ बाब दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ग़ुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, ग़ुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। ग़ुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। और नज़र बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नज़र बालम पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफरान लहद इसलिए नहा के चले। और वो उनका फ़क्र के रश्काए ख़ुद सुलेमा को, वो उनका फ़क्र के रश्काए ख़ुद सुलेमा को। और वो उनका हुस्न के यूसुफ़ भी सर झुका के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व सामईन, लायके सद इकराम वारसाने महराब व मिंबर व मसनद तदरीस, आज आप और मैं, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मोहसिन और मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम क़िबला मुहिब्बी फ़िल्लाह मुख़लिसी लिल्लाह डॉक्टर तारिक महमूद चिश्ती साहिब, आपके जिगरगोशा के विसाले पुर इर्तिहाल पर ताज़ियत के मौका पर जमा आए और इस उम्मीद और यकीन से आए हैं कि मोहम्मद अनस अलैहिर्रहमा उनकी ईसाले सवाब के लिए जिस मजलिस में हम यहाँ जमा हैं, इसको अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और कामिल बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस दुख के मौका पर हम न सिर्फ़ क़िबला उस्ताद जी से इज़हार ताज़ियत करते हैं, बल्कि दिल में अपने करीम रब से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करीम अपनी रहमत से अपने महबूब के सदक़े नेमुल बदल अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने कुरान हकीम की आयत मुक़द्दसा का हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है और तामील हुक्म के लिए माइक पर मौजूद हूँ, वरना आप जैसे अज़ीम असातिज़ा उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का यहाँ गुफ्तगू करना किसी हवाला से मोतबर नहीं। याद रखिए, इंसानी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी कभी भी नहीं रहती। इंसानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इंसानी ज़िंदगी के मामलात, हालात, मामूलात, कभी सुख होता है, करार होता है, खुशियाँ होती हैं, सेहत होती है, अमन होता है, मालो दौलत की फरावानियाँ होती हैं, हर तरफ सुकून ही सुकून होता है।
फिर पलक झपकती है, ज़िंदगी अगला लम्हा आता है तो वो खुशियों का मस्कन नहीं रहती, वो करार की आमाजगाह नहीं रहती। उसमें दूर दूर तक दुख, गम, मुसीबतें, आलाइशें, इम्तिहान, बीमारियां, बेसुकूनियां डेरे लगाती हैं। और ये मामला सिर्फ बंदा मोमिन की ज़िंदगी का नहीं है, सिर्फ मुसलमान की ज़िंदगी का नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, ये गम, खुशियाँ, बेकरारियाँ, करार, सुकून, परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। भले वो इंसान मुसलमान हो और भले मुसलमान न हो, भले बंदा मोमिन हो या मोमिन ना हो, लेकिन इस्लाम ने अपना कलमा पढ़ने वालों को, अपने मानने वालों को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को जहाँ ज़िंदगी का हर तरीका इज़्ज़त वाला अता फरमाया है, शान वाला अता फरमाया है, अज़मत वाला अता फरमाया है, खैर और बरकत वाला अता फरमाया है, उसी तरह इस्लाम ने और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को ज़िंदगी का हर तरीका जहाँ खैर वाला दिया है, वहाँ इस्लाम ने खुशियों का तरीका भी कायनात से इज़्ज़त वाला अता फरमाया है और गमों का तरीका भी जहान से शान और एहतराम वाला अता फरमाया है। कि ये लाज़म व मलज़ूम है इंसान की ज़िंदगी में, गम आना, खुशी आना, राहत आना, बेकरारी आना, दुख आना, आसानियाँ आना। तो ये हालात तो बदलते रहेंगे, लेकिन आम लोगों की तरह बंदा मोमिन की ज़िंदगी ना हो, बल्कि उसकी ज़िंदगी में हर हवाले से खैर हो। ऐसा ना हो कि खुशियाँ आएँ तो वो अपने खुशी देने वाले रब को भूल के खुशियों में इतना गुम हो जाए कि सब कुछ खुशी को ही जान ले और गम आए तो उसके शिकवे न करने लगे। नहीं, मालिक करीम ने कुरान हकीम में फरमाया, ईमान वालो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में करार आए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में राहत आए, याद रखिए राहत सिर्फ ये नहीं है, खुशी सिर्फ ये नहीं है कि बेटे की शादी है तो खुशी है, बेटे की विलादत हुई है तो खुशी है। अपने ईमान से बताएं, अल्लाह बंदे को अच्छी सेहत दे, खुशी है कि नहीं है? अल्लाह अमन और सुकून वाला घर दे, खुशी है कि नहीं है? अल्लाह वालदैन की नेमत दे, खुशी है कि नहीं है? अल्लाह ज़िंदगी में तंग दस्तियों और फाका कशियों से बचाए, खुशी और राहत है कि नहीं है? अल्लाह पुरसकून अमन वाला वतन दे, खुशी है। अल्लाह इज़्ज़त दे, खुशी है। अल्लाह सेहत दे, खुशी है। अल्लाह औलाद दे, खुशी है। अल्लाह साले इल्म दे, ये भी खुशी है। ये सारी जहान की खुशियां हैं। और मेरा रब फरमाता है, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, खुशियों में आपे से बाहर ना हो जाना, ना खुदा को भूलना, ना मुस्तफ़ा को भूलना। या अल्लाह फिर हमने क्या करना है? फरमाया, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें सेहत मिले, तुम खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम सेहत को दवाम अता करेंगे। तुम्हें माल मिले, तुम मालिक का शुक्र अदा करो, हम तुम्हें तंग दस्तियों से बचाएंगे। तुम्हें अल्लाह वतन और घर सुकून वाला दे, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो, हम तुम्हारे घर में झगड़ों से तुम्हें पनाह देंगे, मुसीबतों से तुम्हें पनाह देंगे। अल्लाह तुम्हें औलाद दे, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो, हम उससे साले बनाएंगे, हम उससे तुम्हारा ताबे फरमान बनाएंगे। मुद्दा ये है कि ए मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारी जिंदगी में राहत आए, अगर तुम्हारी जिंदगी में करार आए, अगर तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियां आए, उन खुशियों पर तुमने आम लोगों की तरह नहीं रहना, तुमने रब का शुक्र गुजार बनना है। उन राहतों, उन खुशियों, उन आसानियों और उस करार पे तुम जितना अपने रब का शुक्र करते जाओगे, अल्लाह खुशियां बढ़ाता जाएगा, अल्लाह मेहरबानियां बढ़ाता जाएगा, उसका फजल, उसकी रहमत, उसका इनाम तुम पे बढ़ता रहेगा। या अल्लाह, अगर जिंदगी करवट बदले, अगर हालात एक जैसे न रहें, अगर जिंदगी में खुशियां ही ना हो, जिंदगी गमों की तरफ हो जाए, जिंदगी बेकरारियों का घर बन जाए, परेशानियों का घर बन जाए, जिंदगी में दुख डेरा डाल ले, फरमाया ईमान वालों, तुम्हारे रब ने ना तुम्हें खुशियों में
आज़ाद किया है कि जो चाहो करो, और ना गमों में बेमुहार किया है कि जो चाहो करो। आम लोगों का घर हो, आम लोगों का मामला हो, आम दुनियादारों का माहौल हो, तो वहाँ ये होता है, लोग कहते हैं हमने तो, हमारे साथ क्या जुल्म हो गया, ये हो गया, फला हो गया। फरमाया तुम्हारी जुबान पे शिकवा ना आए, दुख जिंदगी में आए तो तुम्हारे लिए तरीका करीना ये है, तुम पहले सब्र करो फिर नमाज पढ़ो, अल्लाह का फजल सब्र करने वालों के साथ हो जाता है। ईमान वालों को हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया ईमान वालों तुम मदद हासिल करो सब्र से, और बोलिए सब्र से। और अब तुलबा हैं और उलमा हैं, तो ऐसी मजलिस में मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँ, आपके दौराने से मुझे आसानी भी हो जाएगी कि एक तालिब इल्म माइक पे है तो उलमा या तुलबा ऐसे कोई लफ्ज़ दोहरा देते हैं तो तालिब इल्मों की हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मदद हासिल करो सब्र से, और बोलिए नमाज से, सब्र से और नमाज से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये हुक्म गमों में, दुखों में, मुसीबतों में, आलाइशों में, इम्तिहानों में, आजमाइशों में अल्लाह ने किन्हें दिया, बोलिए ईमान वालों को। किन्हें किन्हें दिया? और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साहिब ईमान है, कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम ने हमें साहिब ईमान बनाया है, लेकिन ये भी है कि सारे लोगों का ईमान भी एक जैसा, बोलिए ना, सबका ईमान एक जैसा। एक वो बंदा है जिससे सिर्फ ईद की नमाज भी किस्मत से नसीब होती है, एक वो है जिसकी तकबीर उल्ला भी जिंदगी में नहीं रहती। तो अपने ईमान से सोचे ना, दोनों का ईमान एक जैसा नहीं है। यकीनन पिछले का ईमान पहले से शान वाला है, पहले से अजमत वाला है, पहले से आला है। अगर आलिम दीन है तो उसका ईमान पहले दोनों से इज्जत वाला है, अगर बामल आलिम दीन है उसका ईमान पहले तीनों से शान वाला है। फिर औलिया अल्लाह का ईमान, रसूलुल्लाह की आले बैत और रसूलुल्लाह के सहाबा का ईमान, और फिर सहाबा में भी ईमान में दर्जा बंदी है। सारे सहाबा का ईमान भी एक जैसा, बोलिए एक जैसा। जो जंगे बदर के बाद ईमान लाए उनसे वो सहाबा अफजल हैं ईमान में, जो जंगे बदर से पहले ईमान लाए उनसे वो अफजल हैं जो रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके आए। फिर अशरा मुबशरा अफजल हैं, फिर खुलफाए राशिदीन अफजल हैं। और इस बात पे उम्मत का इजमा है कि पूरी कायनात में बादाज अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान कायनात में जहान से इज्जत वाला भी है, शान वाला भी है। हम चिश्ती हैं, सैयदी ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा के इदारे से पढ़े, ताइदारे गोल्डा से निस्बत है, और मौला अली का फैज़ान हमें लम्हा ब लम्हा नसीब हो रहा है। लेकिन गैरतमंद चिश्तियों ने हमारी तरबियत यही की है कि मकाम सिद्दीक को सलाम पहले करना है। हजरत सिद्दीक का ईमान शान वाला, अल्लाह के नबियों का ईमान शान वाला, रसूलों का ईमान शान वाला। जहाँ कायनात के रसूलों के ईमान की इंतहा होती है, वहाँ से हसनैन के नाना के ईमान की शान की इब्तदा होती है। तो अल्लाह ने हुक्म किसे दिया? गमों में ईमान वालों को। किस चीज़ का? सब्र का, और बोलिए सब्र का और नमाज का। अब सारे लोगों का ईमान एक जैसा नहीं है, हर किसी के ईमान का स्टेटस एक नहीं है। जब सबका ईमान एक जैसा नहीं है, ईमान में दर्जा बंदी है, फर्क है, मरातिब हैं, इसी तरह हर बंदे में सब्र की सलाहियत भी एक जैसी नहीं है और नमाज की मोहब्बत भी एक जैसी नहीं है। जितना जितना किसी का ईमान आला होता है, जितना जितना किसी का ईमान शान वाला होगा, जितना जितना किसी का ईमान अजीम और आला होगा, उतनी ही उसके अंदर सब्र की सलाहियत भी दूसरों से ज्यादा होती है। उसके यहाँ ईमान की वजह से नमाज की अहमियत भी दूसरों से ज्यादा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत तलहा अंसारी, सब कहते रजी अल्लाह ताला। हम अजीज़म मोहम्मद अनस अलैहिर्रहमत, उनके आज ख़त्म शरीफ की महफिल में जमा है। हजरत तलहा के बेटे हैं, उनका नाम 6 या 7 साल उम्र आई आदीस में उनकी, और वो छोटा बच्चा भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता और बदले में वो करीम जो ओद प्यार करे तो प्यार से नवाजें, दरख्त प्यार करे तो प्यार से नवाजें। मेरे आका उस तलहा के बेटे उमैर से भी मोहब्बत करते हैं और हुजूर कभी कभी उनसे मिलने उनके घर भी चला जाया कर, वो भी हुजूर से मिलने आता। वक्त गुजर रहा है, हजरत तलहा तिजारत
का कारोबार तिजारत करते हैं, कभी दिन पूरा घर से बाहर गुजर जाता है, कभी 2 दिन गुजर जाते हैं, कभी 3 दिन 4 दिन, हफ्ता भी गुजरता है। हजरत तला घर से निकले तिजारत के लिए, मुआमलात के लिए, कारोबार के लिए। दिन गुजर रहा है, बेटा घर में आराम कर रहा है, और घर हमारा नहीं है, रसूलुल्लाह के साहबी का घर है, कायनात में चुने हुए इज्जत वाले। वाइंदहु लमिनल मुस्तफ़ैनल अखियार। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे रब ने कायनात के लोगों के दिलों में जो शान वाले ईमान वाले दिन थे, वो चुन के अल्लाह ने मेरे साहबी बना दिए। हजरत तला का घर है, बेटा सो रहा है, दिन ढल रहा है। जब असर करीब हो गई, जिस तरह माओ की आदत होती है, उसने माँ ने सदा दी, ए मेरे बेटे उमैर जाग, देख सूरज गरूब होने वाला है, मुंह धो ले, खाना खा ले, उठ जाग बायरा। एक सदा दी, फिर सदा दी, फिर सदा दी, जवाब नहीं आया। माँ थी ना, दिल बेकरार हो गया। माँ कमरे में आई, आके अपने बेटे को हिलाया, मेरे लाल उमैर जाग, सूरज गुरूब होने वाला है, उठ मुंह धो, उठ खाना खा। जैसे माएं बुलाती हैं, जब हाथ लगाया तो एहसास हुआ आज बेटा जागने के लिए नहीं सोया, सोया सोया रब की बारगाह में चला गया। आज जागने के लिए नहीं सोया, आज मुझसे मिलने के लिए आराम नहीं किया, आज तो सोया सोया अलविदा कह गया, आज तो सोया सोया रब के हुजूर पेश हो गया। वो रसूलुल्लाह की सहाबिया थी। हमारा आपका घर नहीं था, हमारा माहौल नहीं था कि कहती लोगों देखो कितना जुल्म हो गया। मैंने तो कोई आखिरी बात भी नहीं की, मैंने तो कोई आखिरी विश भी, आखिरी तमन्ना और ख्वाहिश भी नहीं पूछी। आखिरी लम्हे बाप बेटे ने और माँ बेटे ने आंखों में आंखें डाल के मोहब्बतों का इजहार भी नहीं किया। सारी हसरतें दिल में है और जाने वाला यूं चला गया। कोई कहता है जुल्म हो गया, कोई कुछ कहता है। रसूलुल्लाह की सहाबिया का ईमान शान वाला है, उसका सबर भी जान से शान वाला। उसने सफेद कपड़ा लिया, बेटे की मैयत पे डाला कि मेरा शौहर आने वाला है। आते ही उसको इस जुदाई का खबर और गम का पैगाम नहीं सुनाना, आते ही उसको आते ही ये खबर नहीं सुनानी इतनी दुख वाली। शौहर आया, पता नहीं कितनी बातें सुन के आए, पता नहीं जमाने के कितने तल्ख जुमले सुन के आए, कितने दुख सह के आए। आया, दरवाजा खोला, अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, हाथ धुलाए, खाना खिलाया, बिस्तर लगा दिया। जब कुछ आराम करके लेटा तो कंधा पकड़ लिया, तला आज बाहर नहीं जाना, आज बाहर नहीं जाना, मुझे एक मसला पूछना है, मुझे एक बात करनी है। उसने फरमाया बताओ अल्लाह की बंदी क्या बात करनी है, क्या मसला पूछना है। उसने कहा तला मसला ये है कि अगर कोई हमें अमानत दे, अमानत हमारे पास रहे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल, कुछ साल हमारे पास रहे, हसीन इतनी हो कि दिल में घर कर जाए, आंखों का नूर बन जाए, दिल का करार बन जाए, घर के सेन का सिंगार बन जाए, यूं तन मन में रच बस जाए। जब उस अमानत से इतना प्यार हो जाए, फिर अमानत वाला आके मांग ले, फिर उसका तकाजा करे, फिर उसके वापसी पलटाने की बात करे। बताओ हमें क्या करना चाहिए। हजरत तला ने कहा हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम मालिक का शुक्र अदा करेंगे। ए मेरे रब तेरा शुक्र है, हमने कोई खियानत नहीं की, हमसे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जो नाराजगी वाला हो। हम मिनो अन अमानत लौटा देंगे, हम उसके हवाले करेंगे। उसने कहा तला कहीं हम रोए नहीं, कहीं हम चीखे नहीं, कहीं हम शिकवा न करें। आपने फरमाया शिकवे की क्या बात है, जिसकी अमानत होती है उसे वापस पलटानी होती है, और अमीन का हक ही ये है कि अमानत वापस करे, हम वापस करेंगे। उसने कहा दिल पे हाथ रख के सुन, मैं सोने की अमानत की बात नहीं कर रही, मैं चांदी की अमानत की बात नहीं कर रही, दिरहम और दीनार की बात नहीं कर रही। हमारा नूर नजर अल्लाह ने हमें अमानत दिया, 6-7 बरस हमारे घर रहा, हमारी आंखों का नूर भी बना, हमारे दिल का करार भी बना, हमारे घर का सिंगार भी बना। ये उसने अपनी मर्जी से दिया, आज अपनी मंशा से ले लिया। बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसने बात जो जुबान हाल कही वो ये थी, हम शिकवा नहीं करेंगे, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम ये कहेंगे कि जिस हाल में भी रखो वो हाल गवारा है, मौला जिस हाल में भी रखो वो हाल गवारा है।
इतना तो मगर कह दो ये बंदा हमारा है। आज हम भी अजीजम मोहम्मद अनस के इस विसाले पुर मलाल पे बरादरम तारक साहब के गम में भी शरीक हैं, किबला उस्ताद जी के गम में भी शामिल हैं और उनकी तरफ से मालिक की बारगाह में अर्ज भी कर रहे हैं, मालिक अगर इतने सालों बाद तूने ये खुशी के लम्हे दिए तो भी तेरी मर्जी, तूने अपनी मर्जी से लेके पलटा दिए तो भी तेरी मर्जी। हम तो रूमी कश्मीर की जुबान में ये कहेंगे कि जिन्ना दुखा मेरा दिल बर राजी ते मैं सुख उना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर शाला राजी रहन प्यारे। अल्लाह आपके कदमों से लगने वाली खाक के सदके मेरे लफ्ज़ों में इखलास रख के कबूल फरमाए। आखिर दावा।